हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली राजधानी में आग। पिंक एंड ब्लू सिम्बियोटिक लिविंग, एक पंजीकृत एनजीओ चेंबर ऑफ प्रोफेशनल्स की एक पहल ने को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में तीसरा वार्षिक पॉश कॉन्क्लेव और पुरस्कार समारोह आयोजित किया, ताकि पॉश कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के पेशेवरों और सरकारी प्राधिकरण, कानून प्रवर्तन प्राधिकरण, संस्थान और कॉरपोरेट के बीच एक संवाद को सक्षम किया जा सके। आयोजन का उद्देश्य पॉश के बारे में समाज में एक गूंज पैदा करना है। एनजीओ ऐसे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करता है जो सीखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। सम्मानित अतिथि श्री राजीव रंजन प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव जदयू, ने पिंक एंड ब्लू के प्रयासों की सराहना की और पेशेवरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीओएसएच के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। गेस्ट ऑफ ऑनर सुश्री शाजिया इल्मी, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने महिलाओं को आगे आने और यौन उत्पीड़न के बारे में खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। पहल की अध्यक्ष अधिवक्ता CS ऋतु गोयल ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और बताया कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम से खुशहाल और भयमुक्त कार्यस्थलों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे समग्र राष्ट्र का निर्माण हो सके। एनजीओ के अध्यक्ष CS अवनीश श्रीवास्तव ने दर्शकों को सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के बारे में पुरुषों और महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि हर कोई अपने घर से जागरूकता शुरू करे और इसे समुदाय में फैलाने के लिए आगे बढ़े। 400 से अधिक कंपनी सचिव, अधिवक्ता, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे और सोनल गोयल ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी पॉश जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के IPS संजय कुमार सेन ने बताया कि पॉश के तहत आंतरिक शिकायत तंत्र की मदद से लोग छोटे छोटे उत्पीड़न के मामलों में पुलिस कार्यवाही से बच सकते हैं। IAS श्वेता सत्या ने अपनी जीवन यात्रा साझा की और बताया कि कैसे उन्होंने यौन उत्पीड़न का सामना किया। अधिवक्ता अजिंदर सांगवान ने पॉश अधिनियम का पालन न करने पर दंड की जानकारी दी। पूर्व अध्यक्ष ICS निसार अहमद ने यौन उत्पीड़न के सामाजिक भय को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर चर्चा की। CS रंजीत पांडे ने पॉश शिक्षा को लेकर ICSI की योजनाओं की जानकारी दी। CS के सिंह, CS प्रवेश क्षेत्रपाल, CS अनुमेहा सोनी ने पेशेवरों के साथ बातचीत की और उन्हें सभी के लिए कार्य भागीदारी के अधिक अवसर पैदा करने के बारे में बताया। एनजीओ ने चुनौतियों के बीच सफलता हासिल करने वाली 20 प्रेरक महिलाओं को प्रेरक महिला पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही पिंक और ब्लू के 45 प्रमाणित पॉश प्रशिक्षकों को इस अवसर पर प्रशिक्षकों के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सभी पेशेवरों ने पॉश के बारे में जागरूकता पैदा करके और बेहतर और सुरक्षित कार्यस्थल बनाकर समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। वेद प्रकाश की रिपोर्ट। बहुत ही ज़रूरी ये संदेश है और जो काम पिंक एंड ब्लू कर रहा है वो वाकई में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा गैप है, एक मिसिंग गैप रहा है। देखिए, इतने आंदोलन हुए हमारे देश में, कानून आए, हम सब लोग ने जद्दोजहद की, सब एक्टिविस्ट, महिलाएं, पुरुष सब आए और कि हमें सशक्त कानून चाहिए। पार्लियामेंट में कानून पास भी करे और बाकायदा जो आप देखेंगे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस, बाकायदा उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से उनको पेश आना है। लेकिन कहाँ हैं वो लोग जो ट्रेन कर सकें इस मामलों में? तो वो जो एक बहुत बड़ा गैप है स्टेक होल्डर्स के बीच में, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये जो एनजीओ जो काम कर रहा है पिंक एंड ब्लू, और बहुत ही मुझे लगता है संवेदनशीलता के साथ, मुझे इससे बेहतर और कोई इनिशिएटिव नहीं हो सकता और उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। मैं सबसे मिली हूँ और मुझे लगता है ऐसा इनके काम को बहुत बड़े स्केल पर होना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स में होना चाहिए। और मैं खुद कॉर्पोरेट कल्चर से आई हूँ, पत्रकारिता में आप ही की तरह मैं भी थी, एक वक्त उस तरफ खड़ी होती थी, बाइट ले रही होती थी। तो अच्छी अच्छी संस्थाएं होती हैं, बहुत टॉप कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात होती है हरासमेंट की तो कई तरह से वो होता है। और शायद मैं अपने को सार्वजनिक जीवन में इसीलिए पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो आवाज़ें जो दबी हुई रहती हैं, कभी घर के अंदर दहलीज़ के इस तरफ और कभी ऑफिसेज़ के अंदर भी, तो चाहे वो बंद दीवारें हों घर की और चाहे वो ऑफिसेज़ हों,
वहाँ पे भी, और चाहे महिला हो बॉस या पुरुष हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें जो हैं पहुँच नहीं पाती, और जो इंसाफ मिलना चाहिए तो वो इंसाफ नहीं पहुँच पाता। तो किस तरह से ट्रेनिंग हो वहाँ पे अंदर भी, इसलिए ज़रूरी है इस तरह के NGOs हों और पिंक एंड ब्लू जैसे इनिशिएटिव्स बहुत हों, ताकि लोग समझें इस जिम्मेदारी को। तो ये बहुत ज़रूरी और अहम काम है, और एक जो बहुत बड़ा गैप है इस पूरे चेन में, ये वो पूरा कर रहा है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं इतने बड़े कानून होने का, ये कहने का कि FIR ज़रूर होनी चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, जब आप ट्रेन नहीं करेंगे तो, और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ क्या एग्जैक्टली है पॉश, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है हरासमेंट, हरासमेंट किस किस तरीके से होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, ये सारी बातें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार है। मैं बहुत ही इसको लेकर जज्बाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है कॉर्पोरेट लाइफ में, और मैं अलग अलग बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है बहुत सी लड़कियाँ अपनी बात को कह नहीं पाती हैं, घबरा कर जॉब्स भी छोड़ देती हैं, समझ भी नहीं आता उनको कि वो क्या करें। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। हमारे बहुत ही खुशी की बात है, और देखिए एक कोई चीज़ें कहीं नहीं जाती, मैं अंदर आई और मैंने देखा सब महिलाओं को, एक वो इनविजिबल एक कनेक्शन होता है, और शायद हम लोग सब समझते हैं इस बात को, और आप लोग, ऐसा नहीं है कि सब महिलाएं समझती हैं, देखिए जो पुरुष भी हमारे हैं भाई, वो कोलैबोरेटर्स हैं, सब मिली के तो समाज बनाते हैं। ये पुरुषों और मर्दों के महिलाओं और पुरुषों के बीच की कोई लड़ाई नहीं है, इट इज़ अ बैटल अगेंस्ट अ सिस्टम, नॉट बिटवीन मेन एंड वीमेन। ये समझने की बात है, पूरा एक मानसिकता है, पूरा एक सामाजिक एक वो है, एक सिस्टमिक एक वो है, उसको से हमें लड़ना है, तो मिलकर ही कर सकते हैं। तो जो भी जहाँ पे जितने भी हमारे आप लोग सब हैं मेल कोलीग्स, तो आपके भी कोलीग्स हैं, सिर्फ घर में आपको अपनी बहनों को नहीं प्रोटेक्ट करना है ना, वो जो कोलीग्स हैं जो आपके साथ मेहनत करती हैं, जो आपकी वो हैं स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए हम सबको आवाज़ उठानी है, तो हम सब लोग का फ़र्ज़ है। तो हमेशा फुट सोल्जर्स की तरह हम लोग रहें, चाहे वो मर्द हों चाहे महिला हों, ये ऐसी चीज़ है वाकई में जो एक बहुत ज़िल्लत की तरह है। मुझे लगता है कलंक है कि एक कोई महिला काम नहीं कर पाए ढंग से, बेचारी दहलीज से बाहर निकल रही है हिम्मत करके, और वो ऑफिस में उसको सताया जाए, ये बहुत शर्म की बात है। तो मुझे लगता है उसके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। शुक्रिया। मेरा नाम अवनीश श्रीवास्तव है। ये पिंक एंड ब्लू एक NGO है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, जो कि हर कंपनी पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, वहाँ ये एप्लीकेबल है, मास लेवल पे एप्लीकेबल है। पूरे हिंदुस्तान में एक यही लॉ है जो कि सब पे एप्लीकेबल है। ये देता है वुमेन, महिलाओं को सुरक्षा देता है, और वर्क प्लेस पे काम करने के लिए उनको अगर किसी तरह की तकलीफ होती है या किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए एक IC कमेटी बनती है। तो वो इसमें एक ही मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल हरासमेंट का, जिसके लिए विशाखा गाइडलाइन बनी थी, उसके अकॉर्डिंग ये लॉ बना उसके बाद, और फिर से ये कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब बात आई इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने नहीं देती हैं, और अभी भी करीब 90% इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जबकि कानून ये है कि अगर लॉ आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं 50,000 रुपये की फ़ाइन है, और रिपीटेटिव ऑफेंस पे आपका लाइसेंस कैंसिलेशन भी हो सकता है। ये संस्था 4 साल से काम कर रही है, और इसके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर एडवोकेट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, HR प्रोफेशनल्स हैं, और एंटरप्रेन्योर भी हैं। हम लोग केस नहीं करते हैं, हमारा क्या काम है कि हम लोगों को, हमारा पर्पस है लर्न, सर्व, एम्पावर एंड अर्न। तो हम लोगों को एम्पावर करते हैं, यहाँ से हम पोस्ट ट्रेनर क्रिएट करते हैं, और जो पोस्ट ट्रेनर क्रिएट होते हैं वही जाके संस्थाओं में एज एक्सटर्नल मेंबर काम करते हैं और एज ए पोस्ट ट्रेनर काम करते हैं, और वो इस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं। तो हम लोग एक पे काम नहीं करते, एक ट्रेनर बनाया, वो जाके कई सारे लोगों को ट्रेन करते हैं। अभी तक हमने लोगों को करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली ट्रेन किया है, 50,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया है, 200 से ज़्यादा जो हैं वो पोस्ट ट्रेनर क्रिएट हुए हैं हमारे यहाँ। मैं बताता हूँ, ये जो है ये मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी सेक्रेटरीज हैं और एडवोकेट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं। तो जब ये ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनी में 2 पोजीशन होता है, या तो कंपनी में जॉब करेंगे या कंसल्टेंट होंगे। तो जो जॉब करेंगे वो कंसल्टेंट भी उनसे जुड़े होते हैं, तो वो उनको पता होता है कि जो कंसल्टेंट है वही वहाँ से काम मिलेगा और इसको होगा, है ना। तो ये ट्रेन होने के बाद वो कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग जो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनती है, जो कि हर जिला में बनाना है, फिर भी वो नहीं बनती है, ना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ये ट्रेनर बनते हैं वो जाकर वहाँ पे काम करते हैं।
के माध्यम से हम लोग यही करना चाहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे 3 तरीके के लोगों को हमने बुलाया है। एक तो प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IAS ऑफिसर, इनको पावर होती है, और पॉलिटिकल लोग होते हैं जो कि लॉ बनाते हैं। हमने तीनों हम संपर्क करना चाहता है। ब्लू की हमारी वेबसाइट भी है, या फिर मेरा नंबर भी है, और मेरा नंबर है 333481। वेबसाइट है www.pinkandblue.co.in। मेरे पास मदद के लिए नहीं आएंगी, वो मदद के लिए जाएंगी वो जहाँ पे काम करती हैं। अगर वो काम करती हैं, उनका कंप्लेन वो ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं लेती है, फिर हम उनकी हेल्प करते हैं उस पर्पज़ की, नहीं आप कंप्लेन क्यों नहीं ले रहे हैं इसकी, और वहाँ हम उनकी मदद करते हैं। क्योंकि ये लॉ है, ये लॉ में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है कि महिला किसी को भी नहीं बताएगी, और किसी को पता लगा वो भी किसी को नहीं बताएगा। तो इसीलिए ये जो जैसे नॉर्मली है तो सारी दुनिया को पता लग जाती है, इसीलिए ये लॉ ऐसा बनाया गवर्नमेंट ने कि नहीं जी, पुलिस तक नहीं जाना है आपको, ये घर बैठे ही आप ठीक कर लो। तो घर में ही एक कानून बना लो, और घर में ही अपनी एक कमेटी बना लो जो इसका निवारण करेगी। में कॉर्पोरेट्स में, प्रोफेशनल्स में पैदा की है। आने वाले समय में हम 250 से 2500 होंगे, 25,000 होंगे, और एक अच्छा बेहतर समाज हम लोग बना पाएंगे। देखिए, बेसिकली अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी तरह की छेड़छाड़ या कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो इंडियन पिनल कोड में प्रोविज़न है, पर पुलिस कंप्लेंट जाके फाइल कराना और उसको फॉलो करना एक बहुत इजी टास्क नहीं है। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 में एक एक्ट गवर्नमेंट ने निकाला है, और उस एक्ट में काम है कि एम्प्लॉयर को ही ड्यूटी दिया है कि आप अपने यहाँ एक सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट दो, और अगर सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर कोई कंप्लेंट होता है तो पहले आप इंटरनली एक मैकेनिज्म दो कि कंप्लेंट का रिड्रेसल हो पाए। अगर तब भी आप नहीं संभाल पाओगे, तब आप हमारे पास पुलिस स्टेशन अपना पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हम लोग ये पोस्ट एक्ट में काम करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का। सर देखिए, हमारे यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं, पहले अगर वो किसी भी एक कॉर्पोरेट में कंसल्टेंट नहीं थे, एक्सटर्नल मेंबर थे, आज हमारे मेंबर्स 10-10, 15-15, 20-20 कंपनी में मेंबर्स हैं। लेकिन केसेस की अगर बात करूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है, इसीलिए ना हम अपने मेंबर्स से पूछते हैं कि आपने अपनी कंपनी में कौन सा केस सॉल्व किया, और ना ही हम आपको बता सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ये मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट होना, उसका सारा प्रोसीडिंग, अनलेस एंटिल कंप्लेंट प्रूव हो नहीं जाती तब तक सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। इसका एक कारण भी है, कंप्लेंट आते ही जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसकी बदनामी शुरू हो जाती है, लड़की की भी बदनामी शुरू हो जाती है। इन सब से बचने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, वो हम सबको मेंटेन करना। हम लोगों ने शुरू किया दिल्ली से, आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ करीब 15 स्टेट्स में हमारे प्राउड मेंबर्स हैं पिंक एंड ब्लू की। काम की अगर बात करूँ तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के बैंगलोर की भी मेंबर हूँ, पुणे में भी मेंबर हूँ, ऐसे ही हमारे मेंबर्स भी पैन इंडिया बेसिस पे हैं, तो नेशनल लेवल पे हमारी संस्था काम करती है। देखिए, आज का हम लोग बहुत सारे पोस्ट में ट्रेनिंग सेशन करते हैं। आज का जो हमने ये प्रोग्राम किया था, ये स्पेशल प्रोग्राम था। हम तो ट्रेनर क्रिएट कर रहे हैं, प्रोफेशनल तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट के बारे में क्या सोच रही है, गवर्नमेंट को प्रोफेशनल से क्या एक्सपेक्टेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, हमारे जो, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल्स की भी एक गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे अब मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो ICSI है, एडवोकेट हूँ तो बार काउंसिल होती है, तो हमने उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बुलाए थे। बाकी 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ थे। हमारा पर्पस है गूंज पैदा करना समाज में, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और इंस्टीट्यूशंस में, और उन्होंने यहाँ आकर सब लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, अपना कीमती समय दिया, हमारे मेंबर्स को, हमारी ऑडियंस को एम्पावर किया। उन सबको मैं आप सबके माध्यम से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। ये सबसे पहले मैं रितु गोयल जी और अवनीश श्रीवास्तव जी को एक शानदार कामयाबी के लिए बधाई देना चाहूँगा। पिंक एंड ब्लू एक 3.5 साल की यात्रा है। विमेन हैरेसमेंट को लेकर के जो भी इनकी उपलब्धियां हैं, अनेक ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सटर्नल मेंबर्स यहाँ से ट्रेन होकर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कार्यस्थल पर काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक संगठन की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, आपने जिनको ट्रेन किया वो पॉश एक्ट को बेहतर तरीके से समझें, और जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्सटर्नल मेंबर के तौर पर आप गए हैं वहाँ बेहतर तरीके से अपने जिम्मेवारियों का निष्पक्षतापूर्वक आप उसका निर्वहन करें। एक बात बहुत ही साफ है
हिंदुस्तान की आज़ादी के 50 साल के बाद पहली बार अगर भावरी देवी का प्रकरण नहीं हुआ होता तो शायद विशाखा गाइडलाइंस की स्थिति नहीं आती। और उसके लगभग 2 दशकों के बाद, 1.5 दशक के बाद 2013 में पॉश का कानून बना है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और एम्प्लॉयर्स के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए जो हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, सरकार की अपनी भूमिका है, लेकिन जब तक आप मेंबर्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर उन इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो इंटरनल कमिटी बने या एक्सटर्नल मेंबर के तौर पर आप वहाँ इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए आप जाएं, दोनों परिस्थिति में एक ट्रेनिंग की जो आवश्यकता है उसको कहीं ना कहीं इस तरह के NGOs के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। और मैं पिंक एंड ब्लू के इस पूरे प्रयास को सफल इसलिए मानता हूँ कि आज चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, कंपनी सेक्रेटरीज हों, एडवोकेट्स हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, आज सब इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखे हैं। और इसीलिए हम लोगों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इसे हासिल करने का काम पिंक एंड ब्लू जरूर करेगा। अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग करीब 25 to 30,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि अपोजिट जेंडर के अगेंस्ट उनके पास कुछ राइट्स हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं। सो अपार्ट फॉर वीमेन एम्पावरमेंट हमारा मोटो है क्रिएटिंग हैप्पी एंड हेल्दी वर्क प्लेसेस, ताकि एक वर्क प्लेस में हम अच्छा इन्वायरमेंट बना सकें, ना लड़कियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट का डर हो और ना ही लड़कों को फॉल्स कंप्लेंट्स का डर हो, सो दैट वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ अपना काम कर सकें। हम लोगों ने 4 years बैक ये इनिशिएटिव शुरू किया था तब हम 2 मेंबर्स थे, आज हम लोग 250 मेंबर्स हैं। मेंबर्स में सारे कंपनी सेक्रेटरीज और एडवोकेट्स, HR प्रोफेशनल्स हैं जो कि सेल्फ ट्रेंड हो चुके हैं। करीब 60 के आसपास हम लोग सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर्स हैं हमारे। हम लोग ट्रेनर्स क्रिएट करते हैं ताकि वो लोग भी आगे जाके ट्रेनिंग और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो 60 सर्टिफाइड ट्रेनर्स, 250 प्राउड पॉश मेंबर्स, एंड आई एम श्योर आपका अपना चैनल श्री